बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुज़िश्ता कई हफ़्तों से एक बात हर एक की ज़ुबान पे थी कि कश्मीर में हराम गोश्त बिक रहा है, रॉटन गोश्त बिक रहा है और सड़ा हुआ गोश्त बिक रहा है। उसमें मुर्गे भी शामिल थे, पोल्ट्री के आइटम्स, और उसमें गोश्त भी थे। लेकिन एक मसला इसके साथ और भी पैदा हो गया था। ये किन जानवरों का है, कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, किन लोगों ने ज़बह किया है। देखिए, आप जानते हैं मुसलमान के लिए सिर्फ़ कुछ जानवर है जिनका गोश्त वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके ज़बह करने का तरीक़ा भी होना चाहिए इस्लामी। अगर गैर इस्लामी शख्स, मुसलमान गैर मुस्लिम उसको ज़बह करता है तो मुसलमान उसको नहीं खा सकता है। ये हमारे लिए हुक्म है। अब ये गोश्त जो यहाँ आ रहा था, इसमें बिल्कुल एक मशकूक हालत ये थी कि इस बारे में किसी भी सूरत में ये मालूम नहीं हो रहा था कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसको ज़बह करने वाला कौन है। अब जबकि फूड एंड सेफ्टी वालों ने इसको पकड़ लिया, उन्होंने जब देखा कि ये रॉटन है, इसमें बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त है, इसमें बदबू है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अभी तक ये वाज़ेह नहीं की है किन जानवरों का ये गोश्त है, जो एक मुअम्मा है। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये गधे का है, ये सूअर का है, या किसी और वहशी जानवर का है, ये है किसका, यानी कि जो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि ज़बह किसने किया है और ये क्यों इस कदर तादाद में यहाँ कितने सालों से आ रहा है। क्या इसकी आज तक कभी फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल वालों ने कभी भी इसकी तहकीक नहीं ज़रूरी समझी। आज अगर उन्होंने मुतहर्रिक हो गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन होना ये चाहिए था कि उन्हें ये तकरीबन 2-4 साल बल्कि ज़्यादा अरसे से यहाँ आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यही गोश्त होटलों में हो रहा है, बिरयानी इन्हीं मुर्गों से बनती है और लोग इसको स्ट्रीट फूड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक मुअम्मा है जिसकी तहकीक होनी चाहिए। और जब लोगों का दबाव बढ़ गया और फूड एंड सेफ्टी वाले मुतहर्रिक हुए, उन्होंने कुछ जगहों से गोश्त को ज़ब्त किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेवारियां भी हम पे आयद होती थी कि हम लोग खामोश रहें या फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। बस मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर, मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी है, मैं आवाम का खादिम हूँ, लोगों का खादिम हूँ। लोगों ने मुझे एतमाद दे दिया है इस मनसब के लिए, लिहाजा मैंने कल ये ऐलान किया कि इसका इस्तेमाल हराम है और किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल न किया जाए। क्योंकि जब आपके पास मौजूद है, यानी हलाल मौजूद है, तो हराम या मशकूक चीज़ों की तरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब हमने देखा कल गोश्त की शक्ल जो देखी, जिसको उन्होंने यानी ज़ब्त किया है, अपनी तहवील में ले लिया, वो सड़ा हुआ गला हुआ था। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो कैंसर के कारण के मूजब बन जाते हैं। और अक्सर पेशतर हमने देखा हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है इस वक्त कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों में मुब्तला है। इसकी तरह हमने कभी तवज्जो नहीं दे दी कि ये लोग खाते क्या हैं। और असल में इसका ताल्लुक़ जो है स्ट्रीट फूड से है, जहाँ ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कार्सिनोजन है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो डाइज़ इस्तेमाल होते हैं, जो कलर्स होते हैं पकवान में, वो इंडस्ट्रियल कलर्स होते हैं, वो भी ख़तरनाक है। और जब इनको लाया जाता है मछलियों के डब्बों में, मुझे एक बात बता दीजिए कि उन डब्बों में क्यों लाया जाता है, ताकि उन लोगों की नज़रों से ओझल रहे। क्या इसमें भी कोई राज है? लिहाजा ये फूड एंड सेफ्टी
कि लोगों पे एक ज़िम्मेवारी आयद होती है, वो इन लोगों की निशानदेही करे। हमारा मुतालबा ये है, सरगना पकड़ा जा चुका है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें यहाँ ये समाज के दुश्मन हैं, ये न सिर्फ मुसलमानों के ही दुश्मन नहीं बल्कि समाज में जो भी कोई आदमी है उसके ये दुश्मन हैं। लिहाजा ये मुसलमान और हिंदुओं का सवाल नहीं है, वो तो है इसमें, क्योंकि हम मुसलमान हराम नहीं खा सकता है, मुसलमान गैर ज़बीहा नहीं खा सकता है, मुसलमान खाएगा तो हलाल खाएगा। और यही वजह है कि हम 650 रुपया भी दे सकते हैं हलाल के लिए, 700 रुपये भी दे सकते हैं हलाल के लिए, लेकिन हराम के लिए अगर हमें मुफ्त मिले तब भी हम नहीं खा सकते हैं। लिहाजा मैं वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ये गोश्त ना खिलाएं, इस तरह के स्ट्रीट फूड्स ना खिलाएं, बल्कि उनका ख़याल रखें। वो हमारे मेहमान है, हमारी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है और वह हमारे मुस्तक़बिल से उनका ताल्लुक़ है, लिहाजा उनका ख़ास ख़याल रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि मैंने फ़ैसला किया है कि हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इनके ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन फैक्ट्रियों से इसको पकड़ा गया है, जिन फैक्ट्रियों से इस गोश्त को पकड़ा गया है, इन जैसे अशिया को पकड़ा गया, इन जैसे माकुलात को पकड़ा गया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लाइसेंस मुस्तकिल तौर पे कैंसिल होनी चाहिए और गवर्नमेंट मुतहर्रिक हो जाए। और जो अगर ये सीकाफ के साथ वाबस्ता ये है तो बाज़ाब्ता वो चेयरमैन सीकाफ साहब इसमें बाज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाए और जो इसमें मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और अवामी सतह पे मैं लोगों से कहता हूँ कि इनकी निशानदेही ख़ुद करें और इनके साथ बैकाट किया जाए और उनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए जाए, बल्कि इनके साथ रिश्ते भी न किए जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक लोग हैं। इन्हें न दीन की परवाह है, न इंसान की परवाह है, न इस्लाम की परवाह है। ये लोग मुसलमानों के नाम पे शर्मिंदगी के दबे हैं। मुअम्मा है ये कैसे इस मिक़दार में यहाँ ये गोश्त आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक आदमी दूसरे दिन एक न एक कहीं ना कहीं कोई दुकान खोलता है, इस रेस्टोरेंट खोलता है और होटल खोलता है, छोटे छोटे ढाबे खोलता है, वहाँ पे बिरयानियाँ बेचता है, ये रिश्ते बेचता है, कबाब बेचता है और वो टिक्के बेचता है। ये लोग हैं कौन? अगर इसमें मुनाफा नहीं है तो ये तो ख़तरनाक है। लोग इसमें कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ करेंगे और बल्कि महकमा जो है फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी लोगों के सामने जवाबदेह हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा और फिर लोगों के सवालात बड़े कठिन होते हैं। मैं उनसे यही डायरेक्टर साहब से पहले मैं जो इंचार्ज है इस वक्त इसके, जो डायरेक्टर साहब हैं या फिर सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उसको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एंथुसियाज़म जो है इट शुड नॉट डाई डाउन हियर और इसको कंटिन्यू कर लीजिए इस प्रोसेस को। अगर लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास कोई शिकायत है तो महकमा के लोगों के पास वो ले जाएं और अगर वो महकमा के लोग आपकी शिकायत पे अमल नहीं करते हैं तो काइंडली राइट टू मी और मुझे मुतल्ला कर लीजिए, मेरे टेलीफोन से मुझ पर राब्ता कायम कर लीजिए, अपनी शिनाख्त दे दीजिए मुझे। आई विल स्पीक टू चीफ मिनिस्टर।